आज जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे आगाही देने के लिए आए हैं वो एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। यानी बहुत सी बच्चियाँ और ख़वातीन इस बारे में परेशान होती हैं कि हमें पीरियड्स में फ़्लो बहुत कम आ रहा है या हमें पीरियड्स बहुत देर बाद आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पीरियड्स में या बेतरतीबी आ रही है या ब्लड फ़्लो बहुत कम है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। अरसा 25 साल से मैं गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। अगर आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे ऑनलाइन या इन फिज़िकल दिखाना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट दिए हुए लिंक पे क्लिक करके बुक कर सकते हैं। तो इसमें इसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस। हम जिस लाइफस्टाइल में आजकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, स्ट्रेस या टेंशन का बहुत ज़्यादा इसमें हाथ है। किसी को ये कह देना कि टेंशन ना लें या स्ट्रेस ना लें एक अनरियलिस्टिक सी बात लगती है, लेकिन फिर भी जब भी कोई एडिड स्ट्रेस होता है, बच्चियों का इम्तहान होने वाले होते हैं, शादी होने वाली होती है, तो एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है, जॉब चेंज आप अगर करना चाह रहे हैं तो ये एक स्ट्रेस ऐड करता है और ये पीरियड्स को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। और दूसरा मोस्ट कॉमन कॉज है वेट का फ्लक्चुएशन। उसमें वेट चाहे बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो, आप अगर क्रैश डाइट करेंगे, बहुत स्ट्रेनवस एक्सरसाइज करेंगे और आप ड्रास्टिकली अपना वेट रिड्यूस करेंगे या सडनली आप वेट गेन करेंगे तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा और पीरियड्स स्कैंटी होना शुरू हो जाएंगे। फिर कुछ गायनी से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स होते हैं या ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या PCOS जिसको कहा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस होता है जिसमें कि खून की थैलियाँ जिस्म के निचले हिस्से में बन जाती हैं, या पेल्विस की इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये भी पीरियड्स को स्कैंटी करने में या कम करने में एक रोल प्ले कर रहा होता है। फिर कुछ ऐसे अद्वियात होती हैं, उसमें सबसे कॉमन होता है OCPs जिन्हें हम कहते हैं, यानी बर्थ कंट्रोल पिल्स, या आप कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिसमें हार्मोन है। इसका मतलब है कि बाहर से भी हार्मोन जा रहा है और जिस्म के अंदर तो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इम्बैलेंस होगा और उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। थायराइड का अगर कोई इशू है, चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, उसमें भी ये देखा गया है। और फिर एक बिल्कुल नॉर्मल फिज़ियोलॉजिकल फिनोमेना है पेरीमेनोपॉज। अगर आप 45 प्लस हैं तो आपके पीरियड्स कभी बेतरतीब हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा देर के बाद आ सकते हैं, या 15-20 दिन के बाद आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा उनमें फ़्लो हो सकता है या बहुत कम फ़्लो। तो ये भी एक रीज़न है। अगर आपको इसमें से कोई भी इशू है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए ताकि आपका इशू एड्रेस हो। थैंक यू वेरी मच।